नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। आपको बता दें कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। यह 2.598 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना है। BRO इंडिया द्वारा तेजपुर तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। BBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की है। इस खास दिन को मनाने का मकसद समाज और समुदाय के बीच परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना है। 21वीं सदी में परिवार की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दुनिया भर में इसकी चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का एक बड़ा मंच बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परिवार से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आपको बता दें कि कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 15 मई 2024 को शुरू हो गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसके लिए एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $01 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो केन्या में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गया है, तो ये सहायता केन्या को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैभव अनिल काले। वैभव अनिल काले का राफा शहर में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग DSS के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बन गया है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का उच्च जो शिक्षा संस्थान बन गया है वो आपका IIM अहमदाबाद। कौन सा बन गया है? IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। किसे? रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट, प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो मूडीज के अनुसार भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर रहने वाला है 2025 तक वो 6.6% है। कितना है? 6.6%। नेक्स्ट, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन लगाया है। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि जारी वित्त वर्ष 25 में भारतीय इकोनॉमी 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सृष्टि खंडागले ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? आपको बता दें कि भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने हांगकांग में चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया है। सृष्टि खंडागले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत आयु वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वह देश के अन्य लोगों को इस खेल में आने और देश के लिए और अधिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोकन, इन तीनों जो महान ग्रंथ है उन्हें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं? तो दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं प्रणव वेंकटेश। कौन? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये भीष्म है, इसका सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। इमरजेंसी में इस अस्पताल को ज़मीन पर लैंड कराया जा सकता है, तुरंत जो भी इलाज है वो शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है? तो भारतीय जो नागरिकता कानून है CAA, उसके तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? तो ये मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत में और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है। तो ये मानसून आने वाला है, सभी को बेसब्री से इस मानसून का इंतजार भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इसी महीने के अंत में केरल में पहुँचेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है? तो ये कौन सा है? तो ये फिल्म है श्याम बेनेगल का। किसका है? श्याम बेनेगल का फिल्म है, जो 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है, जो फ्रांस में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? जो फ्रांस में चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, वही बात बताया गया है कि वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रदर्शित की गई है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई को पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो ये भूटान में खोला गया है। कहाँ पे? भूटान में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू संचालन के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी? उत्तराखंड ने की है। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये की है मौसमी चक्रवर्ती ने इसे ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये चीन बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई आभा खटुआ। कौन बन गई? आभा खटुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो संन्यास की घोषणा की है किसने? वो इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 0.4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये फ्रांस में निवेश करने वाला है। किस में? फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अमन सहरावत। कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए पी श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये आपका कहाँ के थे? अमेरिका के व्यक्ति थे। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये रॉटरडैम में किया जा रहा है। हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये आगरा में किया गया है। कहाँ पे किया गया? आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किसने नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो वो थी कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलिस मुनरो। कौन हो जाएगा? एलिस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाशिंगटन DC में किया गया है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 13 मई 2024 को इंडोनेशिया में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो ये खोला है भूटान में। कहाँ पर खोला गया है? भूटान में खोला गया है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल। आपको बता दें कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम का एक क्या है? हिस्सा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी 2400 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा का शुरुआत किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले को क्या किया है? लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुंबई में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपको बता दें कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पर कि भारत सरकार ने चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेर होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 का लॉन्च किया है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विंटलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD और IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट सब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में रोजर कॉमन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रोजर कॉमन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आभा खटुआ। राष्ट्रीय गोला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। इन्होंने 18.41 मीटर की रिकॉर्ड गोला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 04 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये निवेश करने वाला है फ्रांस में। कहाँ पे निवेश करने वाला है? फ्रांस में निवेश करने वाला है 4 अरब यूरो। यहाँ पर आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। किसने जीता है? चंद्रकांत सतीजा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, P श्याम निखिल। यहाँ पर देख लीजिए जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी D मुकेश बने हैं। भारत की 84वें चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश Y बनी है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बिपल्ला प्रणीत बने हैं और भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने सुअर का किडनी लगवाया था। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडैम में किया जा रहा है। कहाँ पे? रॉटरडैम में। नेक्स्ट हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है आगरा में। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। यहाँ देख लीजिए आप, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल 36 क्यूब्स में तैयार किया गया है। इसे बनाने में 1.50 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे एक्सरे ऑपरेशन थिएटर, खून की जांच, वेंटिलेटर की सुविधा के साथ साथ महज 8 मिनट में सारी सुविधाएं इसमें क्या की जा सकती है? शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 14 मई 2024 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एलिस मुनरो का क्या हो गया है? निधन हो गया है।
अगला प्रश्न है 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है। तो अफ्रीका पर भारत अमेरिका का वार्ता, ये उसका दूसरा दौर जो आयोजित किया गया है ये वाशिंगटन डीसी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट चलिए 17 मई के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, किसने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है आभा खटुआ। कौन बनी है? आभा खटुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है सुशील कुमार मोदी। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये बनी है सृष्टि खंडागले, पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है कि किसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया है? तो ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये बनी है ईदा सीसा नोंगरांग। कौन बनी है? ईदा सीसा नोंगरांग। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है भारत और ईरान ने। किसने? भारत और ईरान ने। मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू किया गया? ये किया गया भारत और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रोटरडैम में किया गया है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा मरोदा जलाशय में। कहाँ पे? मरोदा जलाशय में। नेक्स्ट, अगला है 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप का 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? जापान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापान। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज 17 मई 2024 से आज के करेंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फेडरेशन कप 2024 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बुधवार को फेडरेशन कप 2024 में एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, जहां भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत
जावेद अशरफ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का इकलौता मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कलकत्ता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच का उनका राष्ट्रीय टीम के आखिरी मैच होगा। और छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट सर्विस फ़ोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा यूपीआई और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप श्रीलंका जाने वाले हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न, किसने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आभा खटुआ। आभा खटुआ गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है। आप देख सकते हैं ये है आभा खटुआ। इन्होंने 18.41 मीटर शॉट पुट फेंक कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आभा खटुआ ने राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 18.41 मीटर गोला फेंक शॉटपुट का नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने 18.06 मीटर का अपना और मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सृष्टि खंडागले। आपको बता दें कि यही हैं सृष्टि खंडागले। इन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आपको बता दें कि एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने हांगकांग चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में नाम दर्ज कराया है। सृष्टि खंडागले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि किसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑर्बिटेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन एस जयशंकर ने भारत मंडपम में किया है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की एक व्यावसायिक विनियामक संस्था है जो भारत में विधिक व्यवसाय एवं विधिक शिक्षा का नियमन करती है। यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? तो मेघालय की पहली महिला डीजीपी बन गई है ईदा सीसा नोंगरांग। कौन बनी है? ईदा सीसा नोंगरांग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेघालय में ईदा सीसा नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त कर इतिहास रच दिया।
मेघालय ने इदासिस नोंगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नोंगरांग लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगे, जो 19 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए हस्ताक्षर किया है भारत के साथ ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन को सक्षम करने के लिए इंडियन पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के बीच दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2024 को मेघालय के उमरोई में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू हुआ है? तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रांस। अगला है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन वैश्विक हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मरोदा जलाशय में। कहाँ पे? मरोदा जलाशय में। आपको बता दें कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की सहायक कंपनी भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी अपने मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि 11 मई 2024 को किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो यह जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जापान द्वारा 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यही है जापान की टीम। आपको बता दें कि जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। नमस्कार, सुप्रभात। हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 16 मई 2024। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ में आपको बता दें कि संडे को पूरे वीक का करंट अफेयर को हम रिवीजन करेंगे और महीने का जो लास्ट संडे होगा उस दिन पूरे मंथ के करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली क्लास के साथ साथ आपका रिवीजन भी अति आवश्यक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, यह नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पी सायम निखिल। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी सायम निखिल बने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि पी सायम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है। 31 वर्षीय सायम निखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्होंने 12 साल तक का इंतजार करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी अगला क्वेश्चन है किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नासा ने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वाजिनी को अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको बता दें कि दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। पूर्व सांसद दिलीप संघानी को लगातार दूसरी बार भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं बलबीर सिंह को लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को का उपाध्यक्ष चुना गया है। संघानी गुजरात में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इफ्को की सहायता से साल 1967 में की गई थी। इफ्को की स्थापना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 25 मई को घोषित किया गया है विश्व वर्ल्ड फुटबॉल डे। यहाँ पर देख लीजिए कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के अस्थायी प्रतिनिधि ताहिर अल सोनी ने पेश किया, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसम्मति से क्या कर दिया था? पारित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स। IPL 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन सी बन गई है? राजस्थान रॉयल्स बन गई है। यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली कौन? कोलकाता KKR बनी थी, दूसरी राजस्थान रॉयल्स। अब कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स के बीच टेबल टॉपर्स के लिए होड़ होगी। अभी भी प्लेऑफ के 2 स्पॉट के लिए 5 टीमों में टक्कर है। आपको बता दें कि IPL 2024 का फाइनल 26 मई 2024 को चेन्नई में खेला जाएगा, तो आप सभी इसे मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसको अपना नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया है? तो आंद्रेई बोलोसोव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंद्रेई बोलोसोव को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है? तो ये है कुवैत के, कहाँ के हैं? कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। यही है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN
कि असेंबली में किसको अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास फिलिस्तीन के लिए हुआ है। आपको बता दें कि यूएन असेंबली में फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। अभी अस्थायी सदस्य बनाया नहीं गया है, सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ है, मतलब संभावना है बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा यह किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस मशहूर पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नया रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। किसने? कामी रीता शेरपा ने। ये नेपाल की है, मशहूर पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन कि आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ में आयोजित की गई है। तो इसकी चौथी बैठक मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है। कहाँ पे? मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है, ध्यान में रखिएगा। आसियान भारत माल व्यापार समझौता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने बैंकों के लिए यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की है। तो बैंकों के लिए यूपीआई लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट सेवा जेटा ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? जेटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। और आप सभी को डेंगू से बचना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह हमारा क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।